नमस्कार। क्या आपने कभी सुना है किसी धाम ने अपने विनाश की स्वयं भविष्यवाणी करी हो? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बद्रीनाथ धाम की। वो भविष्यवाणी जिसने खुद अपने विनाश की चेतावनी दी है। आइए जानते हैं एक रहस्यमयी कहानी। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का पवित्र धाम, जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। लेकिन क्या आप इसी पावन स्थान ने अपने भविष्य के विनाश की भविष्यवाणी करती इस पर यकीन कर सकते हैं? यह सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि शास्त्रों और संतों द्वारा कही गई सच्चाई है। जानिए इस दिव्य स्थान से जुड़ा वो रहस्य जो भविष्य में हिंदू धर्म के एक युगांत का संदेश देता है। बद्रीनाथ, एक भविष्यवाणी, एक चेतावनी। यह कोई आम मंदिर नहीं, यह कोई आम भविष्यवाणी नहीं, ये उस स्थान की चेतावनी है जो साक्षात विष्णु भगवान का निवास है, बद्रीनाथ धाम। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, जब एक तीर्थ स्थान खुद अपने अंत की घोषणा कर दे तो उस पर विश्वास कैसे किया जाए? आइए सुनते हैं बद्रीनाथ की वो भविष्यवाणी जिसने समूचे भारत को चौंका दिया। पहले हम जानेंगे बद्रीनाथ धाम का परिचय। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यह चारों धामों में से एक प्रमुख धाम है। इसे उत्तर भारत का वैकुंठ कहा जाता है, यानी यहाँ साक्षात भगवान विष्णु निवास करते हैं। यहाँ मंदिर में भगवान बद्रीनारायण की प्रतिमा है, जो स्वयं प्रकट हुई मानी जाती है। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित यह धाम न सिर्फ तीर्थ यात्रियों का केंद्र है, बल्कि ऋषि मुनियों की तपोभूमि भी रहा है। यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में मंदिर की पुनर्स्थापना की थी। मान्यता है कि स्वयं नारद मुनि, नारायण ऋषि और उद्धव जी ने यहाँ तप किया था। आइए अब जानेंगे भविष्यवाणी की शुरुआत, उस रहस्य की ओर जिसने सबका ध्यान खींच लिया। आइए चलते हैं। यह बात कहीं छुपी नहीं, बल्कि स्वयं स्कंद पुराण, नारद पुराण और कुछ संतों की वाणी में स्पष्ट है कि एक दिन बद्रीनाथ लुप्त हो जाएगा। स्कंद पुराण में कहा गया है, जब कलयुग का प्रभाव चरम पर होगा, तब नर और नारायण की तपोभूमि हिम में समा जाएगी और भगवान अपना निवास स्थान कैलाश पर्वत की ओर ले जाएंगे। इसका मतलब बद्रीनाथ धाम खुद हिमालय में समा जाएगा। क्यों और कैसे होगा ये विनाश? इस भविष्यवाणी को समझने के लिए हमें प्राकृतिक संकेतों और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को देखना होगा। पहले देखेंगे इसके भौगोलिक दृष्टिकोण। बद्रीनाथ क्षेत्र के एक सक्रिय भूकंपीय जोन में आता है, जहाँ कई बार भूस्खलन, हिमखंड गिरने की घटनाएं होती रही हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर ग्लेशियर पिघलते रहे तो पूरा क्षेत्र अस्थिर हो जा सकता है। अब जानेंगे कुछ आध्यात्मिक दृष्टिकोण। कहा जाता है कि मानव पाप बहुत बढ़ जाएंगे, धर्म का पतन होगा, तब भगवान विष्णु इस स्थान को छोड़ देंगे और कैलाश को नया धाम बना लेंगे, यानी बद्रीनाथ का अंत होगा। भविष्य में भगवान के दर्शन कैलाश में ही होंगे। क्या यह काल्पनिक है? नहीं दोस्तों, संतों ने इस भविष्यवाणी के कई संकेत भी बताए हैं। सप्तऋषियों का हटना। जब सप्तऋषि इस क्षेत्र को छोड़ देंगे, तब समझा जाएगा कि धर्म संकट में है। अलकनंदा नदी का सूखना या मार्ग बदलना, यह बड़ा संकेत होगा कि क्षेत्र में बड़ी हलचल आने वाली है। गर्भगृह की मूर्ति स्वतः अंतर्ध्यान हो जाएगी। सदियों पुरानी तुलसी माला स्वयं सूख जाएगी, जो अब भी भगवान की मूर्ति पर है। वेद, पाठ और पूजा सभी बंद हो जाएंगी। अब जानेंगे कैलाश में स्थानांतरण की भविष्यवाणी। महान संतों ने कहा है कि जब बद्रीनाथ धाम लुप्त होगा, तब भगवान नारायण कैलाश के पास एक गुप्त स्थान, जिसे भविष्य बद्री कहा जाता है, वहां प्रकट होंगे। यह भविष्य बद्री अब भी उत्तराखंड के तपोवन क्षेत्र के पास ही स्थित है, लेकिन वहां अभी दर्शन सीमित हैं।
अब थोड़े पौराणिक श्लोक जानते हैं। भविष्ये तु बद्रीनाम धाम नारायणश्च शंभो समीपे कैलाशे स्थापिशे मया स्वयं। अर्थ है, भविष्य में भगवान नारायण का धाम कैलाश के समीप होगा। आइए वर्तमान की कुछ ऐसी घटनाएं जानेंगे जिससे ये भविष्यवाणी के सही होने का संकेत मेल खाता है। पहली है 2021 और 2023 में बद्रीनाथ क्षेत्र में बड़े भूस्खलन हुए हैं। नंबर 2, हेलंग मार्ग के कई हिस्से टूट गए हैं, यात्रियों को घंटों रोकना पड़ा है। मंदिर के पीछे बर्फीले दरारों का बढ़ना। बद्रीनाथ के मंदिर के पीछे दरारें काफी तेजी से बढ़ रही है। कई बार अलकनंदा का मार्ग अवरोध हो जाता है या उग्र स्वभाव ले लेता है। ये सारे संकेत हैं दोस्तों जो भविष्य में ये दिखाते हैं कि बद्रीनाथ धाम विलुप्त हो सकता है। श्रद्धालुओं के अनुभव और संतों की चेतावनी अब जानते हैं। कई श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्हें सपनों में संकेत मिला है कि धाम के दर्शन कर लो, कल क्या होगा। एक संत ने बताया, बद्रीनाथ एक दिन हिम में समा जाएगा, लेकिन उसका नाम तब भी गुंजेगा। हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या जिम्मेदारी है? ये सब जानकर घबराए नहीं, बल्कि बद्रीनाथ के दर्शन को गंभीरता से ले। यात्रा के पीछे पर्यटक नहीं, भक्ति होनी चाहिए। भगवान के प्रति श्रद्धा और आचरण शुद्ध रखें। धर्म को निभाएं, क्योंकि धर्म ही धामों की रक्षा करता है। बद्रीनाथ केवल एक स्थान नहीं, वो चेतना है, वो परंपरा है। लेकिन जब चेतना को मानव भुला देता है, तब धाम स्वयं मौन हो जाता है। ये भविष्यवाणी सिर्फ एक अंत नहीं, एक चेतावनी है। शायद अभी भी समय है कि हमें जागना चाहिए। दोस्तों, अगर ऐसी जानकारी, ऐसी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, ताकि हर कोई जो बद्रीनाथ जाए इस चेतावनी को समझे और भगवान की शरण में आए, भक्ति को बढ़ाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि अगली आध्यात्मिक यात्रा आपसे न छूटे। धन्यवाद।